हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम लोग। आज हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे उसका नाम है संधारित्र। इंग्लिश में इसको कैपेसिटर बोलते हैं। बहुत डीप और चीप तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है? आराम से सबको समझ में आएगा। तो सबसे पहले है प्रश्न की संधारित्र है क्या, ठीक है ना? तो आपको संधारित्र के बारे में बता देते हैं। इस शब्दों की बात है, एक ऐसा समायोजन है, युक्ति है। अब सर समायोजन अथवा युक्ति क्या हो गया? जब भी कभी बात समायोजन अथवा युक्ति की बात आ जाए तो आप ये समझ जाएगा कि चीज़ों की संख्या अब एक से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना? जैसे एक घर को बनाने में ईंट, फाटक, खिड़कियाँ, ज़मीन, बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही कहते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, युक्ति है, जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की बहुत पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। हम चालक के आकार को नहीं बदलेंगे, ठीक है ना? कोई चालक होगा, जैसे एक कलम ही एक चालक है, लोहे चांदी हीरा, लोहे चांदी इत्यादि का बना हुआ। इसके आकार को नहीं बदलेंगे, लेकिन इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या करेंगे, संचित कर सकें, ठीक है? ऐसी ही युक्ति को क्या बोलते हैं बेटा? संधारित्र बोलते हैं, ठीक है ना? अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई चालक है, अगर इसको Q आवेश दिया जाए और जिससे इस पर विभवांतर V आ जाए, तो इस चालक की धारिता जो C होगी वो Q बाई कितनी होगी, V होगी। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक तरीके से है, ठीक है ना? अब हम आपसे एक चीज़ कह रहे हैं, अगर आप कोई तरीका लगाएं और इस विभव को क्या कर दें, कम कर दें। अगर आप कोई तरीका लगा करके इस विभव को कम कर दें तो आपको बता दूं, ठीक है, इस विभव को अगर आप कम कर दें तो मैं कोई भी तरीके से, तो आपको इस चालक को फिर से इसी विभव तक पहुंचाने में क्या करना पड़ेगा, और आवेश देना पड़ेगा। यानी चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वैसे भी CV के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या कहा मैंने? किसी तरीके से अगर आप इस विभव को क्या कर दीजिए बेटा, कम कर दीजिए, ठीक है ना? तो आपको बताऊं कि पुनः इसी विभव तक इस चालक को पहुंचाने में आपको और अधिक आवेश देना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि विभव किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर। तो आपको और अधिक आवेश देना पड़ेगा इसी विभव तक पहुँचाने में। यानी कि और अधिक आवेश देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, चूँकि धारिता आवेश पर डिपेंड करती है। धारिता का मतलब ही आवेश ग्रहण कर पाने की क्षमता। जब आपने और आवेश दिया तो डेफिनेटली धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए बेटा इस चीज को? तो बहरहाल संधारित्र की बात मैंने आपसे कर दी। अब अगली चीज है सर कि संधारित्र का मतलब आपने समझाया कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है ना? आकार में क्या किए बिना, परिवर्तन किए बिना, ठीक है ना? उसकी क्या करना, धारिता को बढ़ा देना, उसके आवेश को ग्रहण कर पाने की धारिता को क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है? ग्रहण कर पाने की क्षमता को बढ़ा देना। तो अब अगला प्रश्न ये है सर कि आखिर कैसे यह चीज हो, कैसे इस चीज को किया जाए, ठीक है ना? कैसे इस चीज को किया जाए कि आप बिना जो है आकार बढ़ाए धारिता बढ़ाना चाहते हैं। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। एक हेडिंग हमारा होगा संधारित्र का क्या बेटा, सिद्धांत। उस हेडिंग में पढ़ेंगे। और संधारित्र के सिद्धांत को अगर आपको पढ़ना है तो आप एक काम करिए, वीडियो में लंबे समय तक बने रहिए, ठीक है? शुरुआत करते हैं। क्या है संधारित्र का सिद्धांत? संधारित्र की आवश्यकता क्या है? आकार में परिवर्तन ना करना और धारिता को बढ़ा देना। अब यह कार्य कैसे पुष्ट किया जाए कि आकार में परिवर्तन ना करें और धारिता को बढ़ा दें, यही घटना है संधारित्र का सिद्धांत। अब आपको बता दें, यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि बिना आकार में वृद्धि किए धारिता को बढ़ा देना इस तथ्य पर आधारित है कि अगर किसी आवेशित चालक के निकट, अगर ये कोई आवेशित चालक है बेटा, ठीक है ना? अगर किसी आवेशित चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित चालक रख दें, ठीक है ना? ये चार्ज कंडक्टर है, इसके समीप कोई डिस्चार्ज, अनचार्ज कंडक्टर, नॉन चार्ज कंडक्टर अगर रख दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि इस आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। कैसे, मैं ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी केवल बता रहा हूं कि ये माने, ठीक है ना? कि अगर किसी आवेशित चालक के निकट किसी अनावेशित चालक को रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना? प्लीज इस आवेशित, आप क्लोज
आराम से करना, इस आवेशित चालक का पोटेंस घट जाता है। कैसे, मैं आपसे इस पर भी चर्चा करूंगा कैसे ये चीज, लेकिन अभी आप ये माने कि इसी पर ये आधारित है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर इस अनावेशित चालक के एक सिरे को, एक परत को पृथ्वी से संबंधित कर दें, अर्थ से जोड़ दें, तो आपको बता दूं इस आवेशित चालक का विभव और भी कम हो जाता है। कैसे, हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात हम जान गए, क्या चीज, कि किसी चालक के समीप, किसी आवेशित चालक के समीप, किसी चार्ज, ये कलम अगर चार्ज है, वो कंडक्टर है, इसके समीप किसी अनचार्ज कंडक्टर को लेकर आओगे, चालक को लेकर आओगे, तो बता दूं इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। और अगर इसके समीप जिसको लेकर आए हो दूसरे को, अगर उसको पृथ्वी से संबंधित कर दो, तो इसका विभव और भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे ये चीज होती है, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए आप इस चीज को, ध्यान दीजिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा जो हम आपको बताने चल रहे हैं। ये देख लीजिए, ये एक धातु की पट्टी है बेटा, ठीक है ना, ये एक धातु की क्या है, पट्टी है। अब मैं एक चीज करता हूं कि इसको मैंने एक विद्युत रोधी, मतलब किसी कुचालक स्टैंड से कस दिया है, मतलब जैसे धातु की पट्टी है, इसको ऐसे पकड़ा दिया है, ये हाथ लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना। विद्युत रोधी चालक के स्टैंड से क्या कर दिया है, विद्युत रोधी स्टैंड से इसको कस दिया है, ये चालक है, ये खुद चालक है, ठीक है ना, स्टैंड से, विद्युत रोधी स्टैंड से कट दिया है। अब क्या चीज करते हैं, किसी मशीन से अगर इसको मैं धनावेश दे दूं, किसी विद्युत मशीन से अगर इसको क्या दे दिया जाए बेटा, धनावेश दे दिया जाए। अब आपको बता दें कि इस धनावेशित प्लेट का संबंध, एक क्या कर दें, इस धनावेशित प्लेट का संबंध, इस प्लेट का संबंध इसको धनावेशित किया है, एक काम करें, इसको स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी से संबंधित कर दें। ये देखिए, ये सोने की प्लेट है, ये किसकी प्लेट है, ये गोल्डन प्लेट है, गोल्डन प्लेट है, ठीक है ना। अब क्या है बेटा, ये गोल्डन प्लेट जो है, ये पूरा एक मशीन है, एक सिस्टम है, इसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। मतलब क्या है कि अगर इस पर आवेश होगा, अगर इस पर आवेश होगा, इस पर विभव होगा, कुछ आवेश होगा तो विभव भी होगा, जाहिर सी बात है, जिस चीज को आवेशित करोगे डेफिनेटली, जिस चीज को आवेशित करोगे उस पर पोटेंस होगा। तो अगर इस पर ऐसा कुछ होगा तो पट से ये पत्तियां बताएंगी कि इस पर पोटेंस है अथवा नहीं है। अगर इस पर पोटेंस रहेगा तो पत्तियां फैल जाएंगी, अगर इस पर पोटेंस कम होगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, ये ऐसे, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम स्वर्ण पत्र विद्युत क्या है, दर्शी है, ठीक है ना। अब क्या कर दिया गया कि ये जो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, ये जो इसकी चक्तियां हैं, ये चक्तियां, इसको चक्ति बोलते हैं बेटा, प्लेट्स, ठीक है ना, ये फैल जाती हैं। जब यहाँ पर अधिक चार्ज होगा, इसका विभव क्या होगा, अधिक होगा, तो ये फैल जाएगी, कम होगा विभव, चार्ज कम होगा तो ये सिकुड़ जाएंगी। अब स्टार्ट क्या करते हैं, इसको तो सेट कर दिया गया, ठीक है ना। अब जो सिद्धांत था कि एक आवेशित चालक के निकट किसी दूसरे चालक को लेकर आए, ठीक है ना, तो जब एक आवेशित चालक के निकट इस दूसरे चालक को लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप इसको लेकर आएंगे तैसे प्रेरण के कारण इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इसका जो धनावेश है इस धातु की प्लेट को प्रेरित कर देगा और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। यह धनावेश इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो होगा क्या, इस प्लेट का ये जो भीतरी तल है बेटा, वो जो है क्या हो जाएगा, इस पर ऋणावेशों की अधिकता हो जाएगी और ये प्लेट ऋणावेशित हो जाएगा। और जब ये प्लेट ऋणावेशित हो जाएगा, अब मैं आपको क्या चीज कहता हूं बेटा कि जैसे, ठीक है, कि जैसे आप क्या करते हैं कि जो ये भी एक विद्युत रोधी स्टैंड पर है, ये भी एक कैसे स्टैंड पर है, विद्युत रोधी, ये भी एक विद्युत रोधी स्टैंड पर है, ठीक, विद्युत रोधी स्टैंड पर तो है ये। अब क्या हुआ कि जैसे आप इसको इसके पास लेकर आए, जैसे इसको इसके पास लेकर आए हैं, तुरंत क्या हुआ कि ये जो पत्तियां हैं बेटा, ये वाली पत्तियां, ये सिकुड़ने लगती हैं। ये क्या होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। इसको लाते ही पास, क्यों सर सिकुड़ने लगी, क्योंकि जैसे पास लाए प्रेरण के कारण इस पर ऋणावेश आ गया। क्यों सर, प्रेरण के कारण इस पर ऋणावेश आ गया, अरे ये प्लस है, इस प्लेट के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ आकर्षित कर लेगा, तो यहाँ ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी। और उसके बाद क्या देखा गया, पत्तियां सिकुड़ने लगी। और जब ये पत्तियां सिकुड़ने लगी तो मुझे कहने ही पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, कि इसको इसके पास लाते ही ये पत्तियां सिकुड़ने लगी, ये पत्तियां सिकुड़ने लगी। और इन पत्तियों के सिकुड़ने का मतलब ये हुआ कि ए का जो विभव है बेटा, वो क्या हो गया, कम हो गया। चूंकि ये सिकुड़ने पे, ये सिकुड़ने का मतलब इसका विभव कम हो गया, इस पर आवेश कम हो गया, फैलने का मतलब इसका विभव ज्यादा हो गया, आवेश ज्यादा हो गया, ठीक है।
चलिए सर, बड़ी अच्छी बात है, अब तो हम समझ गए ऐसा क्यों हुआ। ऐसे समझ पर आए कि बेटा प्रेरण के द्वारा ऋणावेशित हो गया। भैया जब सारे इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ आ गए, जब इस प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो मतलब ये प्लेट बाहर की तरफ कैसा हो गया, धनावेशित हो गया बाहर की तरफ। समझ गए बेटा। तो जब बाहर की तरफ धनावेशित हो गया, तो अब ये सोचिए ये प्लेट इधर ऋणावेशित हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनों को इसने खींच लिया अपनी और इस धनावेश ने आकर्षित कर लिया, तो ये वाला ऋणावेशित, ये वाला प्लेट क्या बेटा, धनावेशित हो गया। अब आपसे एक चीज मैं ये कह रहा हूं कि सर जब ये ऋणावेशित हुआ तो ये ऋणावेश ने क्या किया, इस ऋणावेश ने इसके विभव को क्या कर दिया, कम कर दिया। कौन से प्लेट को, ठीक है ना। गौर करिएगा कि भैया ये जो दूसरा वाला प्लेट है, बी वाला प्लेट, जिसको तुम इसके पास लेकर आए, इसका सामने वाला तल जो है ये ऋणावेशित हो गया और पीछे वाला तल धनावेशित हो गया। अब इसके बाद मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा कि ये जो ऋणावेश है प्लेट, ये जो प्लेट का, जो बी वाले प्लेट का सामने वाला जो ऋणावेश है, चूंकि इस ऋणावेश बनाया किसने, इसी धनावेश ने बनाया प्रेरण के द्वारा। ये जो ऋणावेश है बेटा, ये इस धनावेशित प्लेट के विभव को कम करना चाहता है, ये वाला हिस्सा कम करना चाहता है। और जो धनावेशित है भैया, ये जो बाहरी वाला हिस्सा धनावेशित हो गया है, मैं आपको बताऊं कि ये धनावेश क्या करता है, ये धनावेश इस वाली प्लेट के विभव को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ऋणावेश इसके विभव को घटाना चाहता है और धनावेश इसके विभव को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, क्योंकि तुम भी प्लस और हम भी प्लस। लेकिन दिक्कत तो है, क्या दिक्कत है भैया, ऋणावेश अधिक करीब है इसके और धनावेश उतना करीब नहीं है जितना करीब कौन है, ऋणावेश। ऋणावेश इस प्लेट के अधिक करीब है, लेकिन धनावेश इस प्लेट के उतना करीब नहीं है। तो ज्यादा काम कौन कर पाएगा, ये घटाने वाला कर पाएगा कि बढ़ाने वाला। तो ज्यादा करीब कौन है, माइनस, तो इसके विभव को घटाया ज्यादा जाएगा माइनस के द्वारा। प्लस चूंकि दूर है इससे, इसलिए उतना ज्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात है कि बी प्लेट के जो माइनस और प्लस हैं, माइनस इसके विभव को घटाएगा, प्लस इसके विभव को बढ़ाएगा। लेकिन माइनस करीब है तो ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा विभव क्या होगा, घटेगा। ठीक है भैया, अगर विभव घटेगा, चूंकि ये पाया गया कि विभव घटा, चूंकि चकतियां सिकुड़ गई, इसका मतलब विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं, यद्यपि जितना इधर माइनस है उतना इधर क्या है, प्लस है। चूंकि ये प्लस आया क्यों, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए भाई, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर एक प्लस, इधर एक माइनस, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर एक और माइनस, इधर एक और क्या, प्लस। जाहिर सी बात है, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो इधर एक और माइनस, इधर एक और, जितना इधर माइनस उतना इधर प्लस। लेकिन माइनस करीब ज्यादा है और प्लस दूर ज्यादा है। सर बात इतनी सी है, इस कारण से माइनस ने इसको अधिक प्रभावित किया, इसके विभव को अधिक कम कर दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर हम आपसे क्या चीज कहना चाहते हैं कि भैया ठीक है, कुल मिलाकर ये बात तो पता लगी गई, गुरुजी ए का विभव घट गया, ए का विभव क्या हो गया, घट गया। अब हम जानते हैं C बराबर क्यू बाई क्या है, V। अगर ए का विभव घट गया, अगर V घट गया तो पक्की बात है C क्या हो गया, बढ़ गया। C बढ़ गया, C बढ़ गया, क्यों बढ़ गया भैया, V कम हो गया। अब हम इसको और अधिक, या फिर हम क्या कहें, V घट तो गया ही, ठीक है ना, इसको पास लाने से, तो V को पुनः आप बढ़ाने के लिए उतना ही जहां तक ये पहले था, आप और अधिक क्या देंगे, आवेश देंगे। और जब आप और अधिक आवेश देंगे तो पक्की बात है धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पाए आप मेरी बात को बेटा। आई थिंक अब आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं। अब क्या कहते हैं भैया, पास तो ले ही आए हो मेरे तुम दूसरे वाले प्लेट को, बी को तुम मेरे पास तो ले ही आए हो, लेकिन कहीं बी के, अगर तुम बी के इस बाहरी हिस्से को जिस पर प्लस है, कहीं अगर तुमने उसको पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो भक्क से पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तुरंत पृथ्वी के आने, जानते हो जैसे जोड़ा गया पृथ्वी से, ये प्लेट एकदम सिकुड़ गया, ये एकदम क्या हो गया, चिपक गया, एकदम सिकुड़ गया, एकदम मतलब बहुत ज्यादा सिकुड़ गया। इसके बहुत ज्यादा सिकुड़ने का मतलब भैया ए का विभव और भी क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि जैसे इसको पृथ्वी से संपर्कित किए बाहरी वाले हिस्से को, तुरंत क्या चीज हुआ, ये प्लेट और सिकुड़ गया, सर सिकुड़ गया। इसका मतलब भैया ए का विभव और कम हो गया। क्यों विभव और कम हो गया, असल में जब ए के इस बी के बाहरी वाले प्लेट को तुमने पृथ्वी से रिलेट किया, तो पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन सारे धनावेशों का भक्षण कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आकर के सारे धनावेश का भक्षण कर जाएंगे, लेकिन ऋणावेश का भक्षण नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऋणावेश अब भी धनावेश के सामने है, तो ये प्रेरित आवेश अब भी प्रेरित रहेगा। हम भी धनावेशित हो गए थे, हम भी इधर, ये वाला कह रहा हम भी धनावेशित हुए थे जब इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया था, इसके प्रेरण के कारण। इसी ने तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बुलाया था, इस धनावेश नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आ गया। लेकिन बाहरी प्लेट धनावेशित हुआ था, लेकिन तुमने पृथ्वी से संपर्कित कर दिया बाहरी प्लेट को, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इन सभी धनावेशों का भक्षण कर गए। अब बाहरी प्लेट पर कोई आवेश नहीं है, कोई धनावेश नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ,
हमने देखा कि चकती सिकुड़ गई, इसका मतलब ए का विभव बहुत कम हो गया। क्यों बहुत कम हो गया गुरुजी? ये सोचो, माइनस बरकरार है, इनको घटाने वाला, इस प्लस के, इस ए प्लेट के विभव को घटाने वाला, इस पॉजिटिव प्लेट के विभव को घटाने वाला ये निगेटिव विद्यमान है, लेकिन धनावेश जो इसको बढ़ा रहा था वो समाप्त हो चुका है। पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन धनावेशों को खा चुके हैं। अब इस धनावेशित प्लेट के विभव को कोई बढ़ाने वाला नहीं है। इसी कारण से इस शक्ति का सिकुड़ जाना हुआ, इसी कारण से इस शक्ति ने यह कि इस प्लेट का विभव और भी कम हो गया। यानी बहुत खुशी की बात यह है कि भैया अगर इस दूसरी प्लेट को, दूसरी चालक को पहली आवेशित चालक के समीप लाओगे और कहीं अगर इसके तुमने भू संपर्कित कर दिया तो यह भू संपर्कित प्लेट इसके विभव को बहुत 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 क्या कर देगी बेटा? कम कर देगी। अब भैया क्या हुआ? C बराबर Q बाई V पढ़े थे, V बहुतय कम हो गया। अब V बहुत कम हो गया तो आपको पता है C बहुतय क्या हो गया? ज्यादा हो गया, व्युत्क्रमणपाती। भैया V कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया भू संपर्कित करने पर इस दूसरी वाली प्लेट को। इसका निष्कर्ष ये निकला कि V अगर बहुत कम हो गया तो पुनः V तक पहुंचने के लिए आपको बहुत अधिक आवेश देना पड़ेगा, क्योंकि V किस पर डिपेंड करता है? Q पर डिपेंड करता है। पुनः इस चालक के विभव को क्या हुआ? विभव तो कम हो ही गया बेटा, इसके समीप लाने से और प्लस इसको और क्या करके भू संपर्कित करके समीप लाने से इसका विभव बहुत कम हो गया। अगर इसका विभव बहुत कम हो गया तो इसका मतलब पुनः आप उसी बड़े वाले विभव को, पहले वाले विभव को प्राप्त करने के लिए और आवेश देंगे, और आवेश देंगे तो धारिता तो क्या ही हो जाएगी? बढ़ ही जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी अब हम आपसे एक चीज कह सकते हैं, क्या चीज बेटा? कि संधारित्र के, यानी हम आपने क्या कहा? किसी एक प्लेट की धारिता, किसी एक चालक की धारिता, किसी एक आवेशित चालक या किसी एक चालक की धारिता इसके समीप किसी दूसरी चालक को ला करके क्या की जा सकती है बेटा? बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना? क्या कहा? किसी एक आवेशित चालक की, ये एक आवेशित चालक है, इसकी धारिता, इसके आवेश ग्रहण कर पाने की क्षमता इसके समीप किसी दूसरे चालक को ला करके क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। और अगर पृथ्वी से संबंधित है ये वाला चालक, तब तो असतीत रूप से इसकी धारिता को क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना? अब हम आपसे क्या चीज कह सकते हैं? सर जी ये खेला बहुत अच्छा लगा कि ये तो आवेश संग्रहित करता ही है और दूसरा वाला इस पर और ग्रहण करने की क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दूसरा वाला प्लेट इस पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता और क्या कर देता है? बढ़ा देता है। बहुत खुशी की बात है। इस प्रकार से इन दो प्लेटों की सहायता से हम पर्याप्त रूप से आवेश की मात्रा का संचय कर सकते हैं। ठीक है ना? हम कह सकते हैं कि संधारित्र इस प्रकार से दो प्लेटों का समायोजन है। ठीक है ना? दो प्लेटों का समायोजन है जिन पर बराबर आवेश, एक पर जितना प्लस दूसरे पर उतना क्या? माइनस। ठीक है ना? दो ऐसे प्लेटों का समायोजन है जिन पर बराबर मात्रा में परंतु विपरीत प्रकृति के, एक पर प्लस और एक पर क्या? माइनस, जिन पर भाई जितना ये प्लस है उतना इस पर क्या लेकर आएगा? माइनस का प्रेरण करेगा, उससे ज्यादा माइनस का प्रेरण नहीं करेगा। तो क्या है? संधारित्र दो ऐसे प्लेटों का समायोजन है, दो समांतर प्लेटों का समायोजन है जिनमें एक पर जितना प्लस दूसरे पर उतना ही क्या बेटा? माइनस। हम कह सकते हैं संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है जो परस्पर समांतर बराबर विपरीत आवेशित होती हैं। ठीक है ना? बराबर मात्रा में आवेश है, विपरीत प्रकृति का है और दोनों प्लेटें परस्पर कैसी हैं बेटा? समांतर हैं। ठीक है ना? इन दोनों प्लेटों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। ठीक है ना? अब आप समझ सके होंगे। अब अगला प्रश्न है सर, ठीक है सर, मैं ये मान गया कि संधारित्र दो प्लेटों का समायोजन है, दोनों प्लेटें समांतर हैं, एक पर जितना धनावेश दूसरे पर उतना ऋणावेश है। अब अगर कोई आपसे पूछे सर संधारित्र की धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो स्पष्ट रूप से कहिए संधारित्र की धारिता C उन दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट पर उपस्थित किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा एवं दोनों प्लेटों के मध्य उपलब्ध विभवांतर, चूंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों प्लेटों के मध्य क्या बेटा? विभवांतर, ये संधारित्र की धारिता है। फिर से सुन लीजिए, संधारित्र की धारिता क्या है? क्या? दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश की मात्रा एवं दोनों प्लेटों के मध्य उपलब्ध विभवांतर को संधारित्र की क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। ठीक है ना? क्या? दोनों प्लेटों के मध्य दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश एवं दोनों प्लेटों के मध्य उपस्थित विभवांतर की किसको? अनुपात को संधारित्र की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। आपको बता देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है जैसे कोई अगर एक चालक रख दिया था, क्यों सर एक चालक है ये, क्या ये संधारित्र कही जा सकती है? कह सकते हैं। आप ये मानिए कि दूसरा प्लेट अनंत पर है। दूसरा प्लेट कहां पर है बेटा? अनंत पर है। यानी एक चालक भी मात्र केवल क्या हो सकता है? संधारित्र हो सकता है, जिसका दूसरा प्लेट कहां पर हो बेटा? अनंत पर हो। इसमें कोई गुनाह नहीं है। समझ सके इतनी बात को? आई थिंक आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना?
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो संधारित्र की धारिता है सर, ये तो संधारित्र की धारिता है सर, ये तो संधारित्र की धारिता है सर। सर इसकी धारिता को कौन कौन प्रभावित करता है? मैंने ये तो जान लिया है कि V को घटा करके संधारित्र के सिद्धांत के अनुसार, बाबू जरा एक बोतल पानी दे देना, कि V को घटा करके हम C को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक प्रश्न ये है कि और कोई है जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित कर सकता है? ये तो मैंने देखा कि V को घटा करके C को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्या कोई और है जो संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकता है? हाँ है। वो तमाम सारे लोग जो V को घटा सकते हैं वो C को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सीधी सी बात है। वो तमाम सारे लोग जो V को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, वो C को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे फैक्टर C को बढ़ाने वाले अथवा C को घटाने वाले, तो V से उसका फैसला लेंगे। अगर C को बढ़ाना है तो V को घटाना है। अब V को जो लोग घटा पाएंगे वो C को बढ़ा पाएंगे, अथवा अगर C को घटाना है तो V को बढ़ाना है। जो V को बढ़ा देगा वो C को घटा देगा। यानी कुल मिलाकर जो लोग V को प्रभावित करेंगे वो लोग किसको भी प्रभावित करेंगे, C लोग को भी। अब हम एक काम करते हैं, कुछ मूलभूत ऐसी स्थितियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं एपिसोड में, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखें बेटा, वही जो मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहला कारक कौन है? सबसे पहला कारक है भाई, जब दो प्लेटें ही हैं जिनमें, भाई जब दो ही लोग हम और आप हैं तो हम दोनों में से कोई एक फाल्ट किया होगा। तो फिर जब दो ही प्लेटें हैं तो इन प्लेटों में क्या है? सबसे पहले हम इस पहली प्लेट के किसको देखते हैं, क्षेत्रफल को, पहली और दूसरी प्लेट के। तो पहली निर्भरता हम आपको बता दें, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। धारिता C बराबर Q बाई V, संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। ये अगर इन पर प्लस Q आवेश है, इस पर माइनस Q आवेश है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, इनके बीच की दूरी D है, इनके बीच कोई माध्यम है उसका परावैद्युतांक क्या है, K है, ठीक है ना। इनके बीच विभवांतर कितना है, V है, ठीक है ना। तो और इन दोनों संधारित्र, इस संधारित्र की धारिता अगर मैं C मान लेता हूं तो C बराबर Q बाई V कहूं, तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भरता। प्लेटों के किस पर निर्भरता? क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। क्या प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है संधारित्र की क्या बेटा, धारिता C। तो एक काम करो, ठीक है, ये जो पहली प्लेट है, ठीक है ना, जिनको आप देख पा रहे हैं, इन पहली प्लेटों को वही उसी से जोड़ दो, किससे, कंपनदर्शी से। अगर आप कंपनदर्शी से जोड़ देंगे और कंपनदर्शी से जोड़ने के बाद ये दूसरी प्लेट यहाँ लगा दीजिए अभी एक, ठीक है ना। अब जब आपने दूसरी प्लेट लगा दी तो अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं बेटा, इस दूसरी प्लेट को धरती माता से संबंधित भी कर दो, ठीक है ना। अब उसके बाद एक काम करो, इस प्लेट को तो आपने जड़ रखा ही है, किससे, एक स्टैंड से, विद्युत रोधी स्टैंड से। इसको भी विद्युत रोधी स्टैंड से जड़ दो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि सर इस पर चकती लगी हुई है, चकती बताएगी सारी चीज। ये प्लेट A कह दो, ये प्लेट B कह दो, सब कुछ चकती बताएगा। अगर चकती सुकड़ा तो फिर जैसा स्थिति रिजल्ट बने। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या चीज, ये दो धातु की प्लेटें हैं A और B। A का संबंध विद्युतदर्शी चकती से है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी चकती से है, और B का संबंध धरती से है, उसको अर्थिन कह दिया गया है। अब क्या हुआ भैया, अभी तो दोनों एक दूसरे के आमने और क्या है, सामने हैं। अभी तो दोनों एक दूसरे के आमने और क्या है बेटा, बिल्कुल सामने हैं। लेकिन जैसे इस प्लेट B को कहां उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं। अब जब प्लेट B को ऊपर उठाए तो क्या हुआ, अब इसका पूरा हिस्सा इसके पूरे हिस्से के सामने नहीं रह गया। अब जब ये ऊपर चला गया भैया, तो एक तो ऐसी स्थिति में है और एक लोग भैया ऐसी स्थिति में हो गए। अब आप ये विचार करें, क्या दोनों प्लेट अब पूरी तरीके से एक दूसरे के आमने सामने है? नहीं है, केवल कुछ हिस्सा ही एक दूसरे के आमने और क्या है, सामने है। अब कुछ हिस्सा ही एक दूसरे के आमने और क्या है, सामने है। अब भैया जानते हैं, जैसे ये काम किया गया, ये चकती तुरंत सिकुड़ने लगी। ये जो चकती थी ये तुरंत सिकुड़ने लगी। चकती सिकुड़ने नहीं, चकती सिकुड़ी नहीं बेटा, हम आपको बताते हैं। जैसे इसको ऊपर किए, चकती फैल गई, चकती फैल गई, तुरंत फैल गई। फैलने का मतलब क्या हुआ, फैलने का मतलब इनके बीच विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया। इनके बीच विभवांतर बढ़ गया, विभवों का क्या बढ़ गया, अंतर बढ़ गया। इनके बीच, इसके बीच विभवों का क्या बढ़ गया बेटा, अंतर बढ़ गया। तुरंत चकती फैलने का ही मतलब हुआ, सर अंतर बढ़ गया। हाँ, जैसे इसको ऊपर किया इस वाली प्लेट को आपने, तैसे चकती फैल गई, इसका मतलब इनके बीच विभवों का अंतर बढ़ गया। अच्छा ठीक है, यानी एक निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला, कि जो हिस्सा क्षेत्रफल आमने और कहां है, सामने, मतलब जो हिस्सा आमने और सामने है, ऐसे जैसे यूं किए तुरंत ये बढ़ गया। इसका तात्पर्य निकला कि इसका बढ़ने का मतलब विभवांतर बढ़ गया।
अगर आमने सामने वाला क्षेत्रफल, पहले आमने सामने वाला क्षेत्रफल ज्यादा था, एकदम पूरा आमने सामने थे, ऐसे करते ही आमने सामने क्षेत्रफल केवल इतना ही रह गया जितना मैं ताली बजा रहा हूं, यानी आमने सामने का क्षेत्रफल घट गया। ये आमने सामने वाले क्षेत्रफल को अतिव्यापित क्षेत्रफल बोलते हैं, जितना एक दूसरे के टच में है अतिव्यापित क्षेत्रफल है। और यहां पर देख लीजिए, यहां पर अतिव्यापित क्षेत्रफल केवल इतना रह गया, केवल इतना रह गया अतिव्यापित क्षेत्रफल, केवल ये। और अतिव्यापित क्षेत्रफल घटने से शक्तियां बढ़ गई, इसका मतलब विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया इनके बीच। शक्ति बढ़ने का मतलब विभवांतर बढ़ गया, और विभवांतर बढ़ने का मतलब, v बढ़ने का मतलब c क्या हो गया, घट गया। समझ गए इस चीज को? क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, आइए समझाने की कोशिश करते हैं। भैया जब एक प्लेट था, इसका पूरा हिस्सा पॉजिटिव था, दूसरी प्लेट था, इसका पूरा हिस्सा निगेटिव था। अब जितना पॉजिटिव उतना क्या, निगेटिव। तो जब ये निगेटिव जो था, उसने इस पॉजिटिविटी को कम कर दिया, निगेटिव पॉजिटिव को कम कर देगा ही, यानी ये निगेटिव वाला इसके विभव को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। निगेटिव वाला इसके विभव को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। समझ सके इस चीज को? इसके निगेटिव वाला इसके विभव को कम कर दिया था। ठीक, अब हुआ क्या चीज, v जब कम हो गया था, मतलब अगर ये निगेटिव है पूरा, इसके विभव को, इसके पॉजिटिव के विभव को कम कर दिया था, और जब v कम हो गया तो c अपने आप ज्यादा हो गया। लेकिन जब तुमने इस प्लेट को कहां उठा के फेंक दिया, ऊपर उठा के फेंक दिया, तो अब केवल जितना हिस्सा सामने है, इसके सामने इतना हिस्सा है, यही इतना निगेटिव हो पाएगा। तो क्या इतना निगेटिव मात्र इसके पूरे पॉजिटिविटी को कम करेगा? नहीं। आप सोचो, दो प्लेटें रखो, जितना यहां प्लस उतना यहां माइनस, अब ये पूरा माइनस इस पूरे प्लस को कम करेगा तो विभव ज्यादा कम हो जाएगा इस वाले का। लेकिन जब केवल इतना हिस्सा सामने है तो केवल इतने तो माइनस पैदा हुआ। अगर लंबा सा होता तो सब जगह माइनस पैदा होता, लेकिन लंबा सा ही नहीं है, ऊपर उठा दिया है तो इतना हिस्सा माइनस हुआ। जब ये इतने हिस्सा माइनस हुआ, जब इतना हिस्सा क्या हुआ बेटा, माइनस हुआ, तब वो इसके विभव को अब उतना कम नहीं कर पा रहा है जितना पहले कर पा रहा था जब पूरा था। ठीक है ना, इसके विभव को बहुत ज्यादा घटा नहीं पाया, बहुत ज्यादा इसके विभव को बहुत ज्यादा घटा नहीं पाया, यानी इसका विभव अब भी काफी क्या बना हुआ है, उच्च बना हुआ है, और इसका विभव काफी क्या है, निम्न हो गया है। तो अब दोनों के बीच जो विभवांतर है, इन दोनों प्लेटों के बीच जो क्या है, विभवांतर है, वो विभवांतर बहुत बढ़ गया। जैसे हमारा संपत्ति बहुत ज्यादा है इनका, और सामने वाले की संपत्ति बहुत कम है, इतनी, तो अब हम दोनों के बीच जो अंतर है वो बहुत हो गया। ठीक है, तो चाहे ये कह दो इनके बीच विभवांतर बहुत ज्यादा हो गया, तो विभवांतर जब बढ़ गया तो जाहिर सी बात है c क्या हो गया, घट गया। और चाहे ऐसे कह दो कि इनका थोड़ा हिस्सा माइनस है, तो इन्होंने इसके बहुत थोड़े हिस्से के विभव को क्या किया है, कम किया है, तो बहुत थोड़ा विभव कम किया है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा धारिता में वृद्धि नहीं होगी, धारिता में कम वृद्धि होगी। समझ सके इस चीज को? क्लियर हो गया इस चीज को? समझ पाए इस चीज को? हुआ क्या चीज, आपको पूरा मैटर हमारे सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, फिर से एक बार समझने की क्या कर लें, कोशिश कर लें। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है, फिर से समझ लें। क्या चीज, कि जैसे एक प्लेट को कहां उठाए, ऊपर, चकती क्या हो गई, फैल गई। जैसे एक प्लेट को कहां उठाए, ऊपर, चकती क्या हो गई, फैल गई। चकती फैलने का मतलब विभवांतर बढ़ गया दोनों प्लेटों के बीच, विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया, ज्यादा विभवांतर हो गया। ठीक है ना, यही इसका मतलब निकला, विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया, यही ऊपर करने का मतलब हुआ। और विभवांतर अगर बढ़ गया, v अगर बढ़ गया तो c क्या हो गया, घट गया, धारिता घट गई। अब ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले हम पूरे थे, ये भी पूरे थे, हम जितना प्लस थे, ये इतना क्या थे, माइनस थे, पूरा माइनस था। और अगर ये पूरा माइनस था, इस पूरे प्लस के विभव को बहुत कम कर दिया था, और v को इसको बहुत कम कर देने से c बहुत क्या हो गया था, बढ़ गया था, v को बहुत कम करने के कारण। लेकिन जब तुमने प्लेट ही इतना बड़ा कर दिया तो इतने तो माइनस आएगा, तो ये इतना माइनस इसके विभव को कम नहीं कर पाएगा। ये बहुत कम कर दे रहे थे, जब पूरा था तो ये पूरा था, ये तो इसके विभव को बहुत कम कर दे रहा था। तुम ऊपर कर दिए, तो जब तुम ऊपर कर दिए तो इन्होंने जितना कम किया था इसके विभव को, ये इतना मात्र इसके विभव को अब उतना कम नहीं कर पाएगा। इन्होंने हो सकता है ज्यादा कम किया था, अब इतने ने, केवल इतने मात्र ने इसके विभव को कम नहीं कर पाया उतना। समझ सके इस चीज को? इसलिए चकती का ये क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इनके बीच विभवांतर क्या हो गया था, बढ़ गया था। या फिर इसके विभव को अब घटा नहीं पाए, बल्कि इसके विभव को बढ़ा दिए। अब आपसे लास्ट बार कह रहा हूं, समझिए, ठीक है ना, ध्यान चाहिए, ये पूरा प्लस है,
इसके सामने इतना लेकर आइए, ये इतना पूरा बड़ा प्लेट इसके विभव को कम कर देगा, और जब कम कर देगा इसके विभव को तो जाहिर सी बात है कि V कम होने पर धारिता बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या किया तुमने केवल इतना लेकर आया, इतना बड़ा केवल प्लेट, तो ये क्या इसके विभव को कम कर पाएंगे जितना पहले हुआ था जब अभी पूरा रखे थे? नहीं ना, यानी ये वाले इसके विभव को उतना कम नहीं कर पाएंगे जितना पहले वाला किया था जब पूरा था। यानी ये इतना मात्र इसके विभव को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आखिरी बारी ये प्लस ये माइनस, ये पूरा इसके विभव को बहुत कम कर दिया और V को बहुत कम कर दिया, C ज़्यादा हो गया। फिर क्या किए सर, इसको ऊपर खींच लेते हैं। जैसे इसको ऊपर खींचे इतने पर माइनस आया, अब इसका विभव फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना, तो विभव अगर B बढ़ गया, V अगर बढ़ गया, जाहिर सी बात है C क्या हो गया, घट गया। तो V बढ़ गया तभी तो शक्तियाँ क्या हो गई, फैल गई। यानी निष्कर्ष क्या निकल कर आया, निष्कर्ष ये निकल कर आया कि गुरुजी क्या निष्कर्ष निकल के आया कि CQ/V और V विभवांतर का घटना, विभवांतर का क्या बेटा, घटना किस पर डिपेंड करता है, A पर। A अगर बढ़ेगा तो फिर V क्या होगा, घटेगा, और V घटेगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो C क्या होगा, घटेगा। C क्या होगा, बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। क्योंकि A बढ़ा तो V घटा, और V घटा तो C बढ़ा, यानी A भी बढ़ा और C भी बढ़ा। तो A बढ़े तो मतलब C बढ़े। यानी कि क्या कह सकते हैं कि संधारित्र की समांतर अभिमुख जितना एक दूसरे के आमने और क्या है, सामने, ठीक है ना, जितना हिस्सा आमने और सामने है, अगर वो हिस्सा बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। अगला फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो बेटा कि धारिता और किस पर डिपेंड करती है, कोशिश करो जरा देखो। दूसरा जो चीज है, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, ये मैं आपको बताऊं, इसको आप वही लगा दीजिए चकती। जैसे ही इस दूसरी प्लेट को इधर ला रहे हैं, तुरंत पट से ये जो चकतियां हैं, ये चकतियां तुरंत सिकुड़ जाती हैं। जैसे इधर लाओ, ये चकती सिकुड़ जा रही है, और चकती का सिकुड़ना मतलब विभवांतर का क्या हो जाना, कम हो जाना। इनके बीच के विभवांतर का कम हो जाना। और कम क्यों हुई, इसका मतलब C बढ़ गई। अब कॉन्सेप्ट क्या है सर, पास लाने पर विभवांतर का कम हो जाना। हम बताते हैं, ये सोचो जब तुम पास लाओगे तो करीब करीब आ रहा है इस प्लस के, कौन, ये माइनस। और जैसे जैसे माइनस करीब आएगा, पक्की बात है यार कि निगेटिविटी पॉजिटिविटी को काफी घटा देगी। अरे मैं प्लस हूं, मेरे पास माइनस आएगा तो मैं प्लस रह पाऊंगा। और जब मेरी पॉजिटिविटी घटेगी तो पक्की बात है मेरा विभव भी कम हो जाएगा, और जब मेरा V कम हो जाएगा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो वही है। समझ गए? और या फिर E बराबर V/D कर लो, और V बराबर E इंटू क्या होता है, D। और जब D कम होगा तो जाहिर सी बात है विभवांतर कम हो जाएगा। अब विभवांतर कम हो जाएगा तो पक्की बात है C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन विभवांतर कम हुआ क्यों, क्योंकि प्लस एकदम करीब आ रहा है माइनस के, माइनस करीब आ रहा है प्लस के, मेरी पॉजिटिविटी को खत्म कर रहा है। तो मैं पॉजिटिव ही नहीं रहूंगा तो मेरा विभव भी तो कम हो जाएगा, विभवांतर भी तो गया। इस एक प्लेट का विभव कम हो जाएगा, दोनों का प्लेट विभवांतर कम हो जाएगा, और विभवांतर कम हो जाएगा धारिता बढ़ जाएगी। और किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जरा ये चीज सोचिए कि सर बड़ी बात क्या निकली, बड़ी बात क्या निकली। इसका मतलब D कम हो रहा है, जैसे करीब लेकर आओ D घट रहा है करीब लाने पर, और D हो क्या रहा है, V कम हो जा रहा है। और V कम हो जाने का मतलब, चूंकि पत्तियां सिकुड़ गई हैं, और V कम होने का मतलब C बढ़ जा रहा है। यानी D घटाओ C बढ़ाओ, यानी C और D एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी जो संधारित्र की धारिता है ये प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी घटाओ धारिता बढ़ाओ, या दूरी बढ़ाओ धारिता घट जाएगी। यही कारण है कि आजकल मोबाइल की बैटरियां पतली होती जा रही हैं। क्यों, संधारित्र की वजह से। और चार्जिंग खूब चलती है दिन ब दिन।
समझ गए इस बात को। और तीसरा फैक्ट क्या है, जरा कोशिश कर लो सर, एक चीज ये भी देख लें, एक प्लेट प्लस है, एक प्लेट माइनस है, इनके बीच कोई माध्यम है, इनके बीच कोई क्या है बेटा, माध्यम है। क्या इन माध्यम पर भी डिपेंड करती है धारिता? आओ कोशिश करके देखते हैं। हमने कोशिश करके देखा, इन दूरी को ना बदलो, इनके बीच मत बदलिए, डी को नियत कर दीजिए, प्लेटों के बीच दूरी को नियत कर दीजिए। और अगर दूरी को नियत कर दीजिए, दूरी नियत कर दिया, और इसमें मैंने जैसे अभ्रक डाला, कांच डाला, मैंने तुरंत देखा ये पत्तियों का फैलाव क्या हो गया, तुरंत देखा इन पत्तियों का जो फैलाव है ये कम हो गया पट से। अगर इन प्लेटों के बीच से हवा निकाल दें, हवा निकाल दें यहां से, और कोई कांच, अभ्रक, कागज कुछ रख दें, कांच, अभ्रक, कागज कुछ भी रख दें इसके बीच, कुछ भी इसके बीच रख दें, तुरंत मैंने देखा पत्तियां सिकुड़ गई। इसका मतलब विभवांतर कम हो गया प्लेटों के बीच, और विभवांतर कम हो गया, इसका कम होना मतलब सी का क्या हो जाना, बढ़ जाना, और सी का बढ़ जाना। बहुत जाहिर सी बात है कि यानी कि माध्यम जो बीच में रखा मैंने, उससे धारिता बढ़ गई। और मैंने माध्यम में रखा किसको था, कागज, अभ्रक, कुचालक पदार्थों को, परावैद्युत पदार्थों को। यानी अगर माध्यम में परावैद्युत भर दिया जाए यहां पर प्लेटों के बीच, तो धारिता बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक, ये पता लगा है। और हवा भरो तो धारिता कम रहती है, सी कम रहता है। यानी परावैद्युत विभवांतर को घटाता है और वी को घटाने से सी बढ़ता है। यानी कहीं ना कहीं परावैद्युत डिपेंड करता है, यानी कहीं ना कहीं धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। और जितना ज्यादा कुचालक रहता है पदार्थ, उतनी अधिक हो जा रही थी सी, मतलब उतना सिकुड़ जा रहा था ये। जितने ज्यादा कुचालक रखो, ये पट्टी उतने सिकुड़ रही थी, यानी जितने सिकुड़ रही थी इसका मतलब भी उतना ही कम हो रहा था, धारिता उतनी बढ़ रही थी। यानी जितना कुचालक रखोगे अंदर, धारिता उतनी बढ़ेगी। यानी सी डिपेंड करता है के पर, परावैद्युतांक के अनुपाती। जितना ज्यादा परावैद्युतांक होगा उतना ज्यादा सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा धारिता। ये माध्यम पर डिपेंडेंस है। माध्यम जितना कुचालक होगा धारिता उतनी बढ़ जाएगी। ठीक, अगली हेडिंग में हम लोग अब पढ़ेंगे, अगली वीडियो में, क्या कार्य है इस परावैद्युत का जो आपने रखा, कैसे इसने, इसको मैं समझाऊंगा लेकिन अगली हेडिंग में डिटेल में, कैसे इसने सी को क्या कर दिया, बढ़ाया है, कैसे, ये समझते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। गुड बाय, टेक केयर।